हाय गाइस, आई एम दिशा फ्रॉम न्यू जर्सी। सो आज मैं बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और ये मैं जिनके साथ कर रही हूँ यूट्यूब पे बहुत फेमस है। ये इनका जो नाम है पारुल नाम है इनका। ये जो है टैरो कार्ड रीडर है। सो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 ईयर्स से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और इनके जितने भी प्रेडिक्शंस है सारे एक्यूरेट निकले। सो चलिए अब हम इनके साथ जो है पॉडकास्ट अपना शुरू करते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाय दिशा। अच्छा, एक बात बहुत प्यारी। सबसे पहले तो मैं सबका नमस्कार करूंगी, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि वो प्रेडिक्शंस कराती हैं और वो इसीलिए इंटरेस्टेड थी कि उनकी प्रेडिक्शंस सही हुई। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड्स जो हैं आपकी एनर्जी पिक करते हैं, आपको गाइडेंस एडवाइस देते हैं। एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। मैं सिर्फ कार्ड्स को रीड करके आपको गाइडेंस एडवाइस देती हूँ। और कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। अगर कहीं आप स्टक हैं तो उस चीज़ से आपको बाहर निकाल देते हैं, मतलब उस फेज से ही आप बाहर आ जाते हैं। क्यों स्टक हैं, कहाँ रुके हुए काम हैं। और बहुत इजी रेमेडीज़ मैं देती हूँ जो कि आपके घर में ही अवेलेबल सामान हो, जिसके लिए आपको खर्चा ना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ। और आज हम जो कर रहे हैं, आज मैम आपके लिए 2026 के लिए राशियों के हिसाब से चलने वाली हैं और वो कहना चाहती हैं कि आप सबके बारे में बताइए क्या क्या प्रेडिक्शंस होंगे। तो दिशा शुरू करें। श्योर मैम, चलिए तो अपन फर्स्ट राशि जो है बताइए कौन सी राशि है। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहली राशि है मेष राशि और ये है एरीज यानी कि सन मून राइजिंग। देखिए कार्ड्स में हमेशा हमारे इंडिया के हिसाब से चंद्र राशि और जोडिएक साइन या फिर लग्न नहीं होता है। वहाँ पे सन इज योर सोल, मून इमोशंस, राइजिंग फिजिकली यू। यानी कि जो सूरज है वो आपका ऑरा है, आपका पर्सनैलिटी है। जो भी चीज़ें हैं ना, सन इज योर सोल, आपकी आत्मा। मन जो है मून यानी कि आपके इमोशंस। एंड राइजिंग लग्न जो है फिजिकल यू, आपका होल बॉडी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे वो आपकी एनर्जी पिक करते हैं। अगर मैं किसी से कह रही हूँ आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, तो ना आपके पास उसकी पिक्चर है ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन कार्ड्स आपको बता देते हैं कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और इसी में गाइडेंस एडवाइस भी देती जाऊँगी जी। पहला कार्ड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसा आपको इस साल में लगा है, मगर गॉड आपको कहीं ना कहीं कुछ इनाम देने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। 6 ऑफ कप्स है, एक अच्छी बात मुझे यहाँ दिख रही है। जो भी डिलेज हैं वो खत्म हो रही हैं। यस, जैसे मैंने कहा, देखो ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। जब गॉड की ब्लेसिंग्स आ गई हैं, 2 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब किन्हीं पर्सन से आप मिल सकते हैं, कोई काम आपका बन जाएगा क्योंकि ऊपर ब्लेसिंग आ गई है। तो बहुत बढ़िया रहने वाला है ये साल। और दूसरे कार्ड से मैं देखूंगी क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है, या योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इस साल में शायद यूनिवर्स ने आपको बहुत टेस्ट किया है, इसीलिए आपको डिले लग रहा है। यस, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, 2 चीज़ें आप कीजिए और आप अपने आप को एक तो पॉजिटिव रखिएगा। आप समझ जाएंगे कि आपके काम बन रहे हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, लेकिन सब काम होगा और अच्छा होगा, क्योंकि मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट आ गया। इसका मतलब जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बिल्कुल होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। ठीक है दिशा? और आपको मैं बताऊं कि दिशा मैम मेरे से जब मिली थी तो ये इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और तब ये मेरे से कनेक्ट हुई थी। और उसके बाद जब जब इनका कोई भी काम बना तो ये हमेशा मुझसे रीडिंग लेती हैं। और ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग वाली बात है कि मैं आज आप लोगों से जुड़ी इनकी वजह से। तो इनका आभार बार बार दिल से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वृषभ राशि। हाँ, तो वृषभ राशि यानी कि टॉरस। और टॉरियंस का कार्ड, क्योंकि टॉरस जो है ना, कहते हैं टॉरस कैन मूव द माउंटेन्स। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है टॉरियंस की, और जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। एरीज जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। राशियाँ सभी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए मैं कुछ कहूँ, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं टॉरियंस का लिए क्या आने वाला है। वाह भाई, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है। आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग तो हमेशा करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर भी आपके लिए आया है कि आप पैशनेटली आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया कार्ड है। एंड वाओ, लवर्स कार्ड भी आ गया है, तो इसका मतलब 2 ऑफ कप्स, लवर्स, तो ऐसे कार्ड जब आते हैं तो आपके लिए रिश्तों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों की वेटिंग मोड थी अभी तक आपकी लाइफ में,
तो वो वेटिंग मोड खत्म हो रहा है। वाह, इग्निशन वाला कार्ड है, देखो पैशनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए और आपकी लाइफ में प्लानिंग के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सारी चीज़ें आप पार कर जाएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल भाई, बहुत बढ़िया। आप अगर ये सोच रहे थे ये काम नहीं बनेगा तो बिल्कुल मत परेशान होइए, इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है बिलीव इन इम्पॉसिबल, यानी कि जो काम के लिए आप उम्मीद छोड़ चुके थे 2026 में वो काम आपका बन जाएगा। यस, आप अपने अचीवमेंट्स के बहुत क्लोज हैं, मतलब एक स्टेप दूरी पर ही हैं, ऐसे करके चलना है आपको। एंड या टाइम फॉर हीलिंग भाई, कार्ड से इतने अच्छे आ रहे हैं कि इस साल में जो चीज़ें आपको नहीं मिली थी 2025 में, वो सब चीज़ें आपको इस साल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप हील भी हो जाएंगे, मन की शांति भी आपको मिल रही है। ठीक है दिशा? ओके मैम। जेमिनाई जी, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वाले लोग जो हैं वो, क्योंकि दो फेसेस आपने देखा होगा, मिथुन राशि में दो लड़कियां बनी हुई हैं, एक लड़की एक लड़का बना है, मतलब दो लोग बने हुए हैं मिथुन राशि में। तो इसका मतलब यह है कि उनका जो है माइंड फ्लक्चुएट होता है, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, तो ऐसा ना करें, पहली बात। और दूसरी बात, मिथुन राशि को बुध रूल करता है, तो बुद्धि बहुत है, अच्छे होते हैं। एंड या आपको इस साल में थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चलना है, डरा नहीं रही हूँ हर बात में, मतलब जैसे मनी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ऐसे कूद नहीं जाना है, कोई भी टेम्पटेशंस में कूद नहीं जाना है, पहले देखना है आपकी तरफ क्या चीज़ आ रही है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सचेत सावधान किया है। एंड यस, कंफ्यूज, जैसे मैंने कहा ना कि कंफ्यूज एनर्जी में रहते हैं कि करें नहीं करें, क्योंकि डुअल माइंडेड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एंड वाओ भाई, यहाँ पे जस्टिस है, आपके कर्मा रंग लाने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे, अगर कोई कोर्ट केस भी है तो भी जीतेंगे, अगर कोर्ट केस नहीं है तो आप बैलेंस रहेंगे, ये भी मैं बता दूं। एंड वाओ, आज मैंने तीनों राशियां देखी, तीनों में ही लवर्स और 2 ऑफ कप्स अभी तक आया है, और ब्लेसिंग्स हैं, देखो ऐसे करके मैं दिखाऊंगी, तो इसका मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको ये बता रही हैं कि गॉड आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। ये 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। जस्टिस कार्ड कर्मा का है। यस, जो चीज़ आप अभी तक नहीं कर पाए थे, सुपर फायरी मून है, मतलब एक कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग वाला ये साल रहेगा आपका, कि आप खुश होकर बोलेंगे यस। आपको जो भी सवालों के आंसर नहीं मिले थे, द आंसर्स आर कमिंग लिखा है, और ये बहुत अच्छी बात है। यू आर गुड एनफ, कभी अकेले हूँ ऐसा नहीं सोचना है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये आपके लिए एक गाइडेंस एडवाइस है जो आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, तो ये थे मिथुन राशि जेमिनाई के बारे में, जो कि 2026 को लेके मैंने प्रेडिक्शन की है, जो कि बहुत अच्छी रही है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कार्ड्स अच्छे आते हैं ना। हाँ, गाइडेंस एडवाइस भी मिल जाती है, तो उससे बहुत अच्छा ये रहता है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि कार्ड्स अच्छे आएँ तो हम कुछ भी करें। कार्ड्स कई बार आपको सचेत सावधान भी करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट है, किसी को मनी देना है, कोई पर्सन आपको माइंड गेम्स खेल रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। हमेशा गिवर नहीं बनो, अपनी एनर्जी हर एक को नहीं देना है, पहले लोगों को भी समझो, क्योंकि जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हमारी तरफ आती है, हमारे अपना फ़ायदा उठाने के लिए, इसलिए ये बात बोली। ठीक है दिशा? ओके मैम। हाँ, और अब अगली राशि, हाँ जी, अगली राशि आती है हमारे पास कर्क, यानी कि कैंसरियन। जैसे मैंने कहा, सन मून राइजिंग कैसे भी आप देख सकते हैं, आप नाम से भी देख सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है और आप रुके हुए थे या फंसे हुए थे किसी फेज में, तो ये वाकई आपको हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से लूँगी ज़रा, क्योंकि स्क्रीन पे कवर नहीं हुआ था, तो मेरा अब मैं दोबारा से लूँगी, सॉरी फॉर दैट। एंड जी, हैंगमैन, पहला कार्ड हैंगमैन है, तो इसका, और लेकिन हैंगमैन में यहाँ इल्यूम होता हुआ है ना, लाइट है, इसका मतलब आपको हल मिल जाएगा, आप हैंगमैन नहीं रहेंगे। हो सकता है कि अभी तक कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, वो सब चीज़ें, यस, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, मतलब आप, यू आर टेमिंग द बीस्ट, आप शेर के मुंह में भी बड़े आराम से हाथ डाल पाएंगे, डरना नहीं है, हिम्मत के साथ, क्योंकि क्राउनिंग एनर्जी है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, क्राउनिंग एनर्जी है, इन्फिनिटी का साइन है। इसका मतलब हैंगमैन होके सिर्फ अपनी दिशा सेट करनी है, क्या करना है, गॉड आपका साथ देंगे, क्योंकि क्राउनिंग एनर्जी का मतलब आप क्वीन या किंग हैं, है ना, ताज है सिर पे, तो इसका मतलब हार तो आप रहे नहीं हैं। यस, आपके कर्मा आ गए यहाँ पर, और ये जो कर्मा है ये मुझे ये बता रहे हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप काम करते जाएंगे वो काम आपके बनते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ काम ही नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो भी चीज़ें होंगी
वो आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि ये कर्मठ इंसान है। ये देखो, फालतू की चीज़ों पे नहीं जाना है आपको, फालतू की बातों में फोकस नहीं करना है, अपने काम पर फोकस कीजिए। और शनि का नंबर है 8, तो ये नंबर जो है आपके लिए मतलब शनि महाराज भी मेहरबान हो जाएंगे कि आपने, यस देखो गॉड खुद आ गए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही थी ये कार्ड बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी इस साल में जो बहुत बढ़िया रहेंगी। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस एडवाइस जो मैं देखना चाहती हूँ, या होल्ड योर विजन। देखो, अभी यही बात मैं कह रही थी कि हिम्मत नहीं हारना है, जो आपका सपना है वो पूरा जरूर होगा और होके रहेगा जब गॉड खुद आ जाएं ये कहने, यस अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस साल में आपकी बहुत सारी नई शुरुआतें होंगी। जो पास्ट था वो बीत गया, पास्ट को पकड़ के भी मत बैठना, ये भी मैं बताऊंगी। एंड जी, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि आपका परिणाम आपको मिलने वाला है इस साल में। यू आर द एंड ऑफ टफ साइकिल। जो भी नेगेटिव फेज था वो आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है दिशा? ओके मैम। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सभी राशियों के लिए। हाँ जी, जी अगली राशि आती है हमारे पास कैंसरियन के बाद सिंह राशि। और सिंह राशि जो है लीडरशिप वाली क्वालिटी है, और सिंह जो है मतलब कहते हैं ना, रूल करने वाला एक राजा है। तो पहली बात तो मैं सबको ही बता दूं, जो भी सिंह राशि के लोग हैं वो एरोगेंट और इगोइस्टिक ना होए, है ना। आपको, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, ये श्योर हूं मैं। लीडरशिप क्वालिटीज हैं, सिर्फ आप अपने लिए नहीं दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी राजा को भी अहंकार हो जाता है, तो वो अहंकार नहीं लाना है अपने मन में। और देखती हूँ क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। या भाई क्या बात, 2 कार्ड निकल के आए हैं और दोनों को मैं ऐसे दिखाऊंगी। पहले मैं 3 ऑफ वांड्स पढ़ूंगी। 3 ऑफ वांड्स का मतलब जो चीज का आप इंतजार कर रहे हैं शायद 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से, तो वो काम आपका बनने जा रहा है। और दोनों कार्ड्स एक जगह आए हैं 3 से 4 होता हुआ, यानी कि कोई रेस प्रमोशन हो सकता है आपका, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपने सोची नहीं थी, कि शादी हो सकती है, मैरिज वाला कार्ड है, सक्सेस वाला कार्ड है ये। और ये आप खुद भी देख रहे होंगे जैसे एक सेलिब्रेशन है ना वैसे। और 4 ऑफ वांड्स का मतलब एक आपके ऊपर एक छत होती है तो 4 पिलर होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को बताते हैं, है ना। तो ये चीज पहले ही कार्ड्स, दोनों कार्ड्स ने मुझे ये बता दिया कि वाओ 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 बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, या अगर आपके काम नहीं बन रहे थे तो बहुत तेजी से वो एक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बर्डन ड्रॉप हो जाएगा, जिस भी बर्डन में अभी तक आप थे, आप ये सोच रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, चैन की सांस आप सो पाएंगे बहुत आराम से। और आपके लिए गाइडेंस एडवाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं जी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखो, मैंने इसीलिए आपको बोला कि यहाँ पर इस कार्ड में मुझे यही दिख रहा है, एनर्जी गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे भी आया है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वो काम बहुत तेजी से आपके 2026 में बनने वाले हैं। एंड यस, अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ था तो ये ना सोचे कि काम ही नहीं बनते हैं, सब बेकार है, नहीं। लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड वन लास्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो भाई एक्शन आपकी लाइफ में भरपूर होगा, भर भर के होगा। आप आगे बढ़ते हुए मुझे सब लोग नजर आ रहे हैं, ये मैं कहूंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी अभी राशियां जो मैंने करी हैं, तो उसमें आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। और दिशा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता कि आपके घर में किन किन लोगों की राशि, जी किन लोगों की राशि कौन कौन सी है, तो इसीलिए मैं कहूंगी जी 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 जी। कन्या राशि हम करने जा रहे हैं, तो कन्या राशि के कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड्स। वाओ भाई, क्या ही सोच के आज कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल जब भी आता है तो समझ लीजिए घर में खुशहाली आने वाली है इस साल में। 10 का मतलब कंप्लीशन, और मनी वाला कार्ड है भाई, भर भर के मनी आने वाला है इस साल में आपके घर में। आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। यस, देखो किंग ऑफ पेंटिकल, आप एक राजा की तरह राज करने जा रहे हैं, जेंडर मैटर नहीं करता। और एक राजा और स्टेबिलिटी वाले कार्ड्स आपके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी लाइफ में भी कोई एक्शन भरपूर मात्रा में होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत तेजी से आता हुआ, यस सक्सेस के घोड़े दौड़ रहे हैं भाई, चैरियट कार्ड आ गया है। तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी कि मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ। और आपके लिए जो गाइडेंस एडवाइस है वो भी देख लेते हैं क्या क्या होने जा रहा है, ताकि आपको भी पता चले कि सिर्फ कार्ड्स ही नहीं है,
अच्छाइयाँ भी हैं जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए, यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपका भी एक नेगेटिव फेज खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लिखी है। अ टाइम फॉर हीलिंग। जब सब कुछ मिल जाता है तो आदमी हील हो जाता है, सारे वुंड्स ट्रॉमा से बाहर आ जाता है। तो ये बात यहाँ आ चुकी है ऑलरेडी। एंड वन लास्ट, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आप अगर पास्ट को पकड़ के बैठे हैं तो पास्ट को पकड़ के ना बैठिए। जो चीजें गई, रात गई, बात गई, खत्म कीजिए। यस, आपका जो कर्मा है, देखो इसीलिए मैंने बोला था योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका कर्मा आपको, क्योंकि मैं किंग ऑफ पेंटिकल देख चुकी हूँ, तो वो कर्मा आपका बहुत आगे लेके जाएगा। कन्या राशि वाले खुश हो जाएं। और मेरा बेटा भी वर्गो है, तो इसलिए मैं कार्ड देखते ही मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि चलो दिस इज गुड। ठीक है, तो ये थी कन्या राशि की बात। तो अभी हमने 6 राशियां की हैं। एरीज, वृष है ना, एरीज मेष राशि हो गई, वृष टॉरस हो गया, जेमिनाई हो गया, मिथुन राशि, कैंसेरियन हो गया, कर्क राशि, और सिंह राशि हो गया, लियो, एंड कन्या राशि। तो ये 6 राशियां हमने अभी तक कवर किए हैं। ठीक है, तो आप तो आप आगे आप बताइए, आप क्या पूछना चाहती थी मुझसे? उसके बाद मैम ये जो रहा पर्टिकुलर राशियों के लिए रहा, मतलब जितने भी लोग हैं। और यदि किसी को आपसे पर्सनल रीडिंग, जैसे कभी कभी मुझे जो क्वेश्चंस होते थे कि मैम ये कैसे करना है, ये काम कब होगा मेरा, तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आपसे डायरेक्टली लोग कैसे कनेक्ट करें? हाँ, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9717345698, और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैम अभी तक जितनी भी राशियाँ आपने बताई हैं सारी बहुत, मतलब सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है कि यार 2026 में चलो अब कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 2025 तो सबको ही पता है सबका कैसा रहा। तो ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, जी 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 जी। देखो, हमारे को जो फ्लक्चुएट करते हैं सबसे ज़्यादा, वो फ्लक्चुएट करते हैं राहु, केतु और चंद्रमा, और कभी कभी शनि भी। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कई लोगों को लगता है शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, बिल्कुल नेगेटिव ना होए। आपके अगर कर्मा अच्छे हैं ना, तो वो शनि की 7.5 भी आपको फल दे के जाएगी, बहुत अच्छा वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको कुछ हो रहा है, नहीं। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। कभी नहीं डरना है कि ढैया चल रही है, क्योंकि हर ग्रह, हर प्लेनेट घूमेगा घूमेगा, किसी ना किसी राशि पे वो जाएगा ही जाएगा। तो जब भी आपको ये पता चले, तो आपको एक तो निराश नहीं होना है कि शनि की 7.5 चल रही है। आपने क्या किया, एक डर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सबसे पहली बात। और नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, जैसे आपने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया, आप नेगेटिव हो गए। तो ये नहीं करना है। अगर ढैया 7.5 भी चले, तो भी हम अपने शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा सभी राशियों के लिए मैं बोलूंगी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं कर सकते तो सुन भी ली, ठीक है। उसमें एक लाइन है, महावीर जब नाम सुनावे, है ना से रोग मिटे सब पीरे, जो सुमरे हनुमत बिलबीरा। तो ऐसे करके है। और कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हमें डरना नहीं है, किसी भी ग्रह से नहीं डरना है, क्योंकि हमारी लाइफ में इनके अलावा कुछ है ही नहीं। हमें जब यूनिवर्स ने बनाया, तो हम अलग अलग राशियों में किस लिए आए, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन सवाल का एक हम जो तोड़ कर सकते हैं, जो भी राहु वाले हैं, केतु वाले हैं, शनि वाले हैं, या फिर चंद्रमा वाले लोग हैं, जैसे मैं बताती भी जा रही थी, नहीं भी पता है तो भी हनुमान चालीसा कोई भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय। कभी नज़र लग जाए, अगर कभी नज़र लग जाए, तो सीधे हाथ में आप थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए, रॉक सॉल्ट, व्रत वाला नमक भी होता है, किसी को भी पूछेंगे आप तो वो बता देगा, प्रोविजनल स्टोर पे जाके, किराना की दुकान पे जाके, कि व्रत वाला नमक दे दीजिए, वो रखिए। और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ा ये मेरा राइट हैंड है इस समय, है ना, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, उसमें ऐसे बंद कीजिए और अपने सिर से लेफ्ट ईयर से राइट ईयर की तरफ से उतार के 7 बार शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश, या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए, चली जाए। आप उस नमक को फ्लश आउट कर दीजिए, या वॉश बेसिन में मतलब अच्छे से बहा दीजिए। ऐसा नहीं कि 2 बूंद पानी डाल दिया और आपने सोचा फ्लश आउट हो गई, नहीं, वो आपके घर से दूर हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी उपाय है जिन लोगों को नज़र लगती है, या जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया गया है, तो उन लोगों के लिए भी। और एक अच्छी बात यह कि पीली सरसों आती है, वो तो रामबाण है। पीली सरसों ले आइए, थोड़ी सी, एक मुट्ठी में आप रखिए। हर मतलब 3 दिन आप कोई भी बांध लीजिए, मंगल बुध बृहस्पति, कोई से भी 3 दिन, सोमवार से क्या है, सोम मंगल बुध, कोई से भी ऐसे। और वो पीली सरसों अपने हाथ में रखिए। एक कपूर
एक दिए में जला लीजिए और इतना जला के रखिए कि वो जलता रहे और एक टिक्की Okay. पास में रख लीजिए। ओके, ठीक है उस मैम। कपूर को ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार के 3 दिन करना है ये उपाय। थोड़ा थोड़ा उसमें कपूर जलते हुए हमें छोड़ेंगे। अगर कोई नजर है या कुछ भी किया गया है तो आप देखेंगे वो तड़केगी, बहुत जोर जोर से आवाज होगी चटर पटर की और वो बिखरेगी। अगर कोई नजर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, वो वहीं शांत चिपक जाएगी। तो ये एक मैंने तरीका आपको बता दिया है जो इन चीज़ों से निकालने का तरीका है। और डॉग्स को दूध ब्रेड ज़रूर खिलाएं। आपका राहु केतु चंद्रमा तीनों एक ही टाइम पे ठीक होंगे, आपके काम बनेंगे। जो चीज़ें स्टक थी, क्योंकि बेजुबान जानवरों की दुआ भी बहुत लगती है। और एक बात मैं मैम के थ्रू ही यहाँ तक पहुँचाना चाहूँगी, अगर आप किसी भी जानवर को पीड़ित देखें, कोई घाव हो गया है, कुछ हो गया है, तो आज के टाइम पर आपके आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू सेंटर हैं जो आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, वो खुद दवाई करके जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग वाली वजह बनेगी कि आप किसी को हील कर रहे हैं। आप सिर्फ उसका फोटो या वीडियो बनाइए उस एरिया का, वो लोग वहीं से उसको सब चीज़ें दवाई वगैरह करके जाते हैं। अगर कोई बहुत बुरी हालत में है तो वो अपने शेल्टर होम में लेके जाते हैं। अदरवाइज क्योंकि मैं खुद किया है ये सब, और वो लोग वापस उस पपी को या कोई भी जानवर है उसको वहीं छोड़ के जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ले गए तो आएगा नहीं, वो सही होके हील होके आता है। तो ये भी एक ब्लेसिंग बनती है आपके लिए। और इससे क्या होगा कि आपके जो भी हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं या जो भी आने वाली विपत्तियां हैं, क्योंकि वो आपने मेडिसिन कर दी किसी की, है ना, वो आपने किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी दवा कर दी, तो वो आपके अकाउंट में लिखा गया, आपके कर्मा में लिखा गया, तो आप बीमार होने से बच जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी और समझने वाली बात है, जो कि बहुत आसान है। आपसे एक पैसा नहीं लेते वो लोग। आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहें तो बात अलग है, वो कभी नहीं कहते कि हमें कुछ दो। वो खुद आते हैं, खुद बस उस जगह पे आते हैं, आपका जो भी एरिया है उसका फोटो, उसकी वीडियो बना के डालें कि ये डॉग या ये जानवर हमें इस जगह पर मिला है। आपका जो नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। सो जिसको भी मैम से डायरेक्टली बात करनी है आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैम को। सो मैम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जो हमारा जो सेकंड पॉडकास्ट है हम वो भी जल्दी लेकर आएंगे। जो 6 राशियां बची हुई है जिसमें मेरी राशि रह गई है वो जल्दी ही हम कवर करते हैं मैम। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ें बहुत प्यार से एक्सप्लेन करी है। आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा ये वाला हमारा पॉडकास्ट, और हम जल्दी ही अपना पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये साल सबके लिए खुशियाँ, जॉय, हैप्पीनेस लेके आए। यस, आपके लिए भी दिशा, आप भी बहुत बहुत फले फूले, सबके लिए प्रोग्रेसिव रहे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।